अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। तुर्की और इसराइल आमने सामने आ गए हैं और इसके पीछे वजह यह है कि तुर्की अमेरिका से F-35 जेट्स ले रहा है और इसराइल को इसमें यह मसला आ रहा है कि इतने जदीद तैयारे अगर तुर्की के पास आ गए तो वो इसराइल के लिए मसला बन सकते हैं, क्योंकि इसराइल बार बार तुर्की को निशाना बनाता रहा है। ऐसे उसने कभी खुल के बात नहीं की और ना ही इसराइल ने तुर्की पर कोई हमला किया है, लेकिन इसराइल ने बार बार ये बात की है कि तुर्की इसराइल के लिए मसला है और यही वजह है कि इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका तुर्की को अपने जेट्स ना दे। अब इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने आके ये कहा है कि मिडल ईस्ट में इसराइल के अलावा अमेरिका किसी और को अपने जदीद हथियार नहीं दे सकता, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास अमेरिका के जदीद हथियार हों जिनका कोई मुकाबला ना कर सके। और अगर तुर्की के पास भी अमेरिका के जदीद हथियार आ गए तो इसराइल के लिए मसला बन जाएगा। अब इसराइल के पास अपने तो कोई हथियार है नहीं, वो अमेरिका के हथियारों से अपना काम चला रहा है और यही वजह है कि वो चाहता है कि अमेरिका किसी और को अपने हथियार ना दे, खास तौर पर तुर्की को, क्योंकि तुर्की को इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने काफी बार कहा है कि ये हमारे लिए खतरा है और आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि जैसे ही मिडल ईस्ट की सूरत खराब हो तो इसराइल तुर्की के साथ भी अपने मामलात खराब कर ले। अब तुर्की की तरफ से जवाब आता है कि भाई आप अपने काम से काम रखो, और बात भी सही है कि भाई जब तैयारे तुर्की ने लेने हैं और अमेरिका ने देने हैं तो इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल तो चुप करके बैठे, उसका तो कोई काम ही नहीं है। अब तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान आके कहते हैं कि इसराइल जो है ना वो अमन को बरकरार रखे और कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे अमन खराब हो। और इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई काफी महीनों बाद ये अमन आया है और ये मामला काफी महीनों बाद सेट हुए हैं, अब इसको खराब ना किया जाए, और इसमें वो इसराइल का नाम लेके उनको कहते हैं। अब इसके अलावा तुर्की की तरफ से तो मैसेज आ गया, अमेरिका की तरफ से भी जवाब आता है। अमेरिका कहता है कि अमेरिका और ईरान की जो जंग हो रही थी उसमें तुर्की ने ईरान की कोई मदद नहीं की, इसी वजह से हमें तुर्की से कोई मसला नहीं है और हम अपने तैयारे भी तुर्की को देंगे। इसके अलावा ट्रम्प की तैयब एर्दोगान के साथ भी काफी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि तुर्की नेटो का एक मेंबर है और अभी नेटो की एक तकरीब हो रही थी जिसमें ट्रम्प आते ही कहता है कि भाई वैसे तो मैंने इस तकरीब में नहीं आना था, लेकिन तैयब एर्दोगान के कहने पर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब क्योंकि नेटो में ट्रम्प कहता है कि भाई हम नेटो को नहीं चला सकते, हम नेटो को खत्म कर रहे हैं और नेटो को जो हम फंडिंग करते हैं और जो पैसे देते हैं और इसके अलावा जो हम हथियार देते हैं वो सारे हम अपने वापस ले रहे हैं और अब हमारा कोई ताल्लुक नेटो के साथ नहीं है। और ट्रम्प का ये कहना इस वजह से है क्योंकि नेटो ममालिक ने ट्रम्प का साथ नहीं दिया। अमेरिका और ईरान की जंग में कोई भी नेटो ममालिक नहीं आया, सारों ने कहा कि भाई अमेरिका की जंग है, अमेरिका खुद लड़े। इसी वजह से अमेरिका कहता है कि अगर हमने अपनी जंग खुद ही लड़नी है तो फिर नेटो बनाने का क्या फायदा, हम किसी और की जंग क्यों लड़े, हम अपने हथियार किसी और को क्यों दें। इसी वजह से ट्रम्प चाहता है कि भाई नेटो खत्म करो, और इसी वजह से उसने तकरीबात में आते ही कहा है कि भाई वैसे तो मैंने नहीं आना था लेकिन तुर्की के कहने पर आ रहा हूँ। और यहाँ से हमें पता चलता है कि तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं और इसी वजह से हो सकता है कि शायद अमेरिका अपने F-35 जेट्स तुर्की को दे दे, चाहे इसराइल लाख रोके। वैसे तो इसराइल ने काफी बार रखा है कि अमेरिका तुर्की को कोई तैयारी ना दे, और इसके अलावा उन्होंने ईरान की जंग के हवाले से भी हवाला दिया है कि आपने हमें ईरान की जंग में भी मरवा दिया, वहाँ भी हमारा कोई साथ नहीं दिया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, और अब आप तुर्की को अपने जेट्स दे रहे हो, यहाँ भी हमें मरवाओगे। लेकिन उस पर भी उस पर भी ट्रम्प ने कह दिया कि भाई हम दे देंगे जेट्स, कोई मसला नहीं। अब देखना यह है कि तुर्की को तैयारी मिलते हैं कि नहीं। वैसे तो तुर्की ने भी कह दिया कि भाई हमने जेट्स लेने हैं, अमेरिका ने भी कह दिया कि भाई हमने देने हैं, तो इसका मतलब ये है कि डील आदि तो हो गई है। अब आगे देखो क्या बनता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।